हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए अननोन फैक्ट्स अबाउट जिन्नत मेंशन्ड इन कुरान का रिएक्शन है। जिन्नत ये जगह शायद मैंने कभी सुना नहीं, मैंने जन्नत के बारे में सुना हुआ है, पर ये शायद कुछ और जगह लग रही है, शायद जिन्नों की जगह हो या पता नहीं क्या हो। इस बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है, सो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया। और मुझे भी नहीं पता है। मैं और पारब्रह्म की ना वैसे भी उर्दू अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया में उर्दू नहीं बोली जाती है। जन्नत मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन पारब्रह्म ने जो गैस मारा है जिन्नों की जगह को जिन्नत कहते, तो मैं उसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी। सही में जिन्नों की जगह को जिन्नत बोलते हैं। बाकी जीना मैंने सुन रखा है, जन्नत सुन रखा है, लेकिन जिन्नत नहीं सुन रखा है। तो सारी चीजों को जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही, क्योंकि मैंने ऐसे थंबनेल में देखा तो मुझे शायद थोड़ा ऐसा हिंट हुआ। बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। कुरान करीम की सूरा अद-दारियात की आयत 51 के अंदर अल्लाह पाक ये वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जन्नती है। और इस आयत मुबारक से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक है, और इन दोनों मखलूकात का एक साथ जिक्र करना इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज की वजह से है। मसलन जिन्नात और इंसान दोनों की अलग अलग दुनिया है, लेकिन ये दोनों रहते एक ही दुनिया के अंदर हैं, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में। अच्छा, ठीक है। इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर दिया गया है, फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो किसी बात को मान लें और चाहे तो इनकार कर दें, मगर क़यामत के रोज इनका भी इंसानों की तरह हिसाब होगा। इनकार ये भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, पैदा होकर मरते भी हैं, और इनमें काफिर भी हैं और मुसलमान भी। जिन्नात आमतौर पर इंसानों की जिंदगियों के अंदर कोई मदाखलत नहीं करते जब तक कि इन्हें तंग ना किया जाए। जो चीज़ जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये है कि जिन्नात इंसानों को अपनी आंखों से नजर नहीं आते जब तक कि वो खुद किसी जानवर या इंसान की शक्ल न ले लें, जबकि इनकी असली सूरत के अंदर इंसान इनको नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसानों को देख सकते हैं। अच्छा। जिन्नात की भी अपनी खसूसियात और ताकत के हिसाब से बहुत सारी किस्में हैं जिनका हम फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या ये जिन्नात वाकई अपनी शक्लें बदल सकते हैं, और सबसे अहम ये कि इस बात की पहचान क्या है कि किसी शख्स के जिस्म पर वाकई जिन काबिज हो चुका है। ये जो जानवर हमारी नज़रों के सामने मौजूद है, क्या ये वाकई जानवर है या फिर कोई जिन जिसने अपनी शक्ल को बदल रखा है। जिन्नात अपनी शक्ल सूरत को जानवरों मसलन सांप, ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर या किसी परिंदे वगैरह के अंदर बदल सकते हैं, लेकिन इनकी ये शक्लों की तब्दीली दरअसल कैसे होती है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इस्लामी रिवायत के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि इंसानों की शक्ल के अंदर खबीफ जिन्नात हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, फिर चाहे वो जाग रहा हो या नींद की हालत में ख्वाब के अंदर, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के, क्योंकि आपका फरमान है कि शैतान हर इंसान की शक्ल के अंदर आ सकता है सिवाय मेरे चेहरा मुबारक के। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के अंदर कुछ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम कोई सांप देखो तो 3 मरतबा अजान दो कि वो चला जाए, और अगर वो तब भी ना जाए तो उसे कत्ल कर दो। यानी इस हदीस मुबारक से ये वाज़ेह है कि जिन्नात अगर किसी जानवर की शक्ल के अंदर इंसानों के सामने आते हैं तो 3 मरतबा अजान सुनकर वो खुद ही वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि आमतौर पर शैतानी जिन्नात ही इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अल्लाह के रसूल ने बैतुल खुला जाने पर, नए कपड़े पहनने पर और खाना खाने तक की दुआएं तलकीन फरमाई, जिसका मकसद यही था कि कोई भी शैतानी जिन्नात जो कि आसपास मौजूद हो वो अल्लाह के इस कलाम को सुनकर वहाँ से भाग जाए, किसी भी तरह से इंसानों के इस काम के अंदर वो शामिल ना हो सके। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तकबीर पड़ी जाती है तो शैतान वहाँ से खौफ खाकर भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा का एक वाक़या बहुत ही मशहूर है कि वो सदका व फितराना की खजूरों की हिफाजत की ड्यूटी पर थे कि शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आकर इन खजूरों को चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको पकड़ लिया और ये शख्स बहुत ज़्यादा मिन्नतें समाजते करने लगा तो इसे छोड़ दिया, लेकिन ये शख्स मुसलसल 3 दिन तक ऐसे ही आता रहा और हर बार अबू हुरैरा इसको पकड़ लेते, लेकिन तीसरी बार पकड़ने पर इस शख्स ने कहा कि मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर तुम इसे सोते हुए पढ़ लो तो सुबह तक कोई भी शैतान तुम्हारे करीब तक नहीं आ सकता, और वो है आयतुल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा ने यह वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया तो आपने तस्दीक की कि हाँ वो शैतान ही था, वैसे तो वो झूठा है, लेकिन ये बात उसने बिल्कुल सच किया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि शैतान जिन की पहचान हम इंसान कैसे करें कि सामने वाकई कोई जानवर मौजूद है या वाकई में कोई जिन किसी इंसान के जिस्म पर काबिज है या इस शख्स को कोई दिमागी मर्ज है। इसकी बहुत सारी निशानियां हैं जो कि आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करनी चाहिए और एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे।
पहला केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो किसी जानवर की शक्ल के अंदर होगा तो 3 मरतबा अजान देते ही खुद ही वहां से गायब हो जाएगा, यानी आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये आया किस रास्ते से था और अचानक से किस रास्ते से गायब हो गया। लिहाजा अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये जिन्नात किसी इंसानी जिस्म पर काबिज हो जाएं तो इसकी पहचान कैसे होगी। पहली बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जिन्नात के जिस्म इंसानों की तरह नहीं होते, बल्कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नहीं होती जैसे कि इंसानों में होती है। इनका जिस्म बर्फानी समंदर के अंदर मौजूद वॉलरस या सी लाइन की तरह गोश्त के लोथड़े जैसा होता है, जैसे पुराने वक्तों के अंदर पानी के मशकीज़े हुआ करते थे। लिहाजा इनके अंगूठे भी नहीं होते जो कि हड्डी की वजह से बनते हैं। जब ये किसी जिस्म पर मुसल्लत होते हैं तो सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो शख्स पलके नहीं झपकता, वो अपनी आंखों को एक जगह पर मरकूज कर लेता है, बिल्कुल मुर्दे की तरह, जैसे कोई कोबरा सांप अपनी नजरों को एक जगह पर टिका लेता है। मुसलसल एक ही जगह पर देखकर इसकी गर्दन, इसकी आंखें और इसकी पलकें बिल्कुल एक ही जगह पर स्टिल होंगी। दूसरी अलामत के शख्स के पास से आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे किसी गोश्त को पकाया जा रहा हो, जैसे हमारे यहाँ आजकल कोयले पर कबाब भुने जाते हैं। जब भी आप किसी ऐसे आसेबज़दा घर के अंदर दाखिल हों और आपको वहां पर इसी तरह की स्मेल आए तो समझ जाएं कि यहाँ पर आसपास कहीं पर जिन्नात मौजूद हैं। आसेबज़दा शख्स आंखें उठाकर ऊपर को नहीं देख सकता, इसकी पलकें बिल्कुल झुकी रहती हैं, इसका दिल बिल्कुल बोझल हो जाता है जैसे किसी ने मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया हो। चौथी अलामत के इस शख्स से आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे जानवर की खाल को कई दिनों के लिए रखकर छोड़ दिया जाए। पांचवी अलामत के वो शख्स ऐसी चीजों को देखने का दावा करेगा जो कि मौजूद ही ना हो। ऐसा शख्स चीखो पुकार करेगा, खौफजदा होगा और इसकी आवाज काफी भारी हो जाएगी, जिसका इलाज तकबीर यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले हर कलाम से मुमकिन है, क्योंकि इस तरह के शैतानी जिन्नात इस कलाम से खौफ खाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि क्योंकि जिन्नात को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया गया है और आग का सबसे बेहतरीन इलाज है पानी, लिहाजा ऐसी जगह पर जहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी का शक हो वहाँ पर वजू करना चाहिए। तीसरा इलाज जो कि हदीस मुबारका के अंदर तो मौजूद नहीं, लेकिन ये अलामा जलालुद्दीन स्यूती ने बताया कि घर के अंदर सफ़ेद मुर्ग को पाल लेना जिस पर कोई दाग ना हो। और इसकी हिकमत इन्होंने ये बताई कि फरिश्ते क्योंकि सफ़ेद रोशनी से बने हैं और जहाँ पर भी ये जाते हैं अजान देकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, लिहाजा सुबह सवेरे जब ये सफ़ेद मुर्ग अजान देता है तो इन जिन्नात को लगता है कि यहाँ पर शायद फरिश्ते मौजूद हैं और वो इसी खौफ से जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। अगर जिंदगी में कभी आपका गुजर किसी वीरान से राह या जंगल वगैरह से हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि अजान देने से या अल्लाह का जिक्र ऊंचा करने से कोई वजह ही नहीं कि ऐसे जिन्नात इस जगह से गायब ना हो जाएं। जादूगर जिन्नात को काबू करके इनसे काम लेते हैं और आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जिन्नात जादूगरों को या इंसानों को अपनी मर्जी से काबू करके इनसे कोई काम निकलवाएं, जो ये साबित करता है कि इंसान तमाम मखलूकात यानी जिन्नात और फरिश्तों से अफजल हैं अकल और शऊर के हिसाब से। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जब इन दोनों मखलूकात से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया तो इसीलिए करवाया गया कि इंसान इन दोनों मखलूकात से अफजल है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर फरिश्ते भी मौजूद थे और शैतान भी जो कि जिनों में से था, और इसने इंसान की इसी बर्तरी को मानने से इनकार करते हुए अल्लाह के हुक्म को भी झुटला दिया, जिसके बाद शैतान को जलील और रुसवा करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया और इसकी नस्ल आज तक इसी की तरह काफिर और शैतान बनकर इंसानों को गुमराह करने की कोशिश मुसलसल करती रहेगी ताकि शैतान अपनी उस बेइज्जती का बदला क़यामत तक के इंसानों से ले सके। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो थी और उसमें मतलब बताया था कि अगर आप मतलब आपकी जिन से आप कभी मिल गए तो क्या क्या होगा। एक उन्होंने बताया था कि अगर किसी इंसान पे जिन भारी हो गया है तो उससे स्मेल आएगी, उससे मतलब ऐसा आएगी कि रॉटन स्किन की स्मेल आएगी, ऐसा लगेगा कि कोई स्किन है, मांस है, फ्लैश है, वो मतलब ख़राब हो गया, सड़ चुका है, ऐसी स्मेल आएगी। और उन्होंने बोला था कि वो इंसान अपनी पलकें नहीं झुका सकता और वो नीचे देखकर बात करेगा। और हमें ये भी पता लगा कि जो जिन होते हैं उनकी मतलब उनकी बॉडी में बोन्स नहीं होते, थंब नहीं होता उनका, और उनकी बैक में भी बोन नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें इनके बारे में पता लगी। फिर उसके बाद हमें वो पता लगा कि चलो ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही लग गई कि जिन जब आएगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे नॉन मुस्लिम्स हम हैं, अगर हमारे इधर जिन आ गए तो हम क्या करें। तो हमें तो आज़ान भी नहीं आती ना, हमारे घर पे कुरान है, तो हम क्या करेंगे, वो बड़ी बात है। बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और कुछ नई चीज़ जानने के लिए मिली। आज तक हम लोगों ने कभी भी जिन के बारे में नहीं सुना था और
हमें ये भी पता लगा कि हम लोग जो इंसान है वो जिन नहीं देख सकते, लेकिन जो जिन है वो हमें देख सकते हैं। और फिर दूसरा ये उन्होंने बोला कि वो जानवरों के उसमें आते हैं। तो मैं एक सही बात बताऊँ, मैं एक एनिमल लवर हूँ, मेरे घर पे जानवर ही चले रहते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह ही चले रहती हैं। तो अब मेरे को मतलब ये शौक में डाल दिया है इस वीडियो ने कि लाइक अगर वो जिन हुआ, उसके अंदर जिन हुआ, तो मैं क्या करूँ कि कभी वो मेरे पर भारी होगा फिर। तो लाइक लिटरली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। लाइक अभी तो हमें जन्नत और लाइक क्या कहते हैं नर्क इनके बारे में पता था, लेकिन यहाँ पे जिन्नत और उनकी पूरी यूनिवर्स के बारे में बताया गया कि लाइक किस तरीके से वो पैरेलल वर्ल्ड में भी रह सकते हैं एंड वो हमारे साथ भी हो सकते हैं। लाइक वो हमारे वर्ल्ड में भी आ सकते हैं एंड लाइक जब तक उनको परेशान नहीं करो तब तक उसमें हम मतलब वो ऐसे नहीं आते हैं। नॉर्मली वो अपनी लाइफ में वो बिजी रहते हैं, वो भी सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, वो भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। सो लाइक उस तरीके से है। बट बाकी जो फैक्ट्स है कि वो किस तरीके से लाइक कैसे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है कि आपको स्मेल बहुत आ रही हो तब आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे वो है, या फिर आपको मान लो आपको कुछ ऐसी अलग एक्टिविटीज़ दिख रही हो, वो थोड़ा इनविजिबल टाइप रहते हैं। तो ऑफकोर्स ये है कि बहुत चीज़ें के साथ डिफ़िकल्ट है उनको नापना, बट वही है कि यहाँ पे बस उसके अंदर जो गाइडलाइंस है वो बताई गई और आपको हमेशा वो दिल के अंदर रखनी, बिकॉज ऐसा आप एक्सपेक्ट कभी नहीं करोगे कि आपके सामने ऐसे कभी कोई चीज़ आ जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करती चाहिए। बाय।